को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्त, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को लगभग 3.25 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से? बहुत ज्यादा समय नहीं होती है 3.25 साल का, क्योंकि 3.25 साल लोग का यूं ही सफर कट जाता है मिलते मिलते। कैसे? यूं ही सफर कट जाती है मिलते मिलते, जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है, फिर गरीबी में कटता है जिंदगी भर। लेकिन दोस्त, मैंने इस बिजनेस में आया था एक पेशेंट के रूप में। किसके रूप में? पेशेंट के रूप में। वो भी ऐसा पेशेंट नहीं था मैं, साधारण नॉर्मल किसी को गैस सर दर्द की पेशेंट नहीं था मैं क्रोनिक बीमारी था मेरे अंदर, उसका नाम है कैंसरस सेल से मैं जो है जूझ रहा था। और जिंदगी में बहुत छोटे छोटे काम को करके मैं बहुत आगे बढ़ा और लगभग मैंने 9 साल दिल्ली एयरपोर्ट की नौकरी की। कहां की? दोस्तों, अगर कहा जाए उस जॉब के बारे में तो वो जॉब कोई अटोरी चटोरी जॉब नहीं होता है। लेकिन 2018 में मेरे साथ जिंदगी में एक फेज आया जब मुझे पता चला कि मुझे ऑप्टिक अल्सर यानी गला का कैंसर हो चुका है। तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया था और मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन हम थैंक्स कहना चाहेंगे इस एम्पायर ग्रुप के फाउंडर मेंबर जिन्होंने एम्पायर ग्रुप बनाए और एआरएल को लाए कोसी के धरती पे, और उन्होंने एक सड़क को वहां पे निर्माण किए जो हमारे जिंदगी को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाए। हम चाहेंगे हमारे महान गुरु टाइगर सर और रमेश सर के लिए जोरदार एक बार ताली मिले। दोस्तों, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं होता कि नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आज मैं आपके बीच में, वो भी मिलीनियर बन के। दोस्त, इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि शायद इस धरती पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपको मिल सकती है। वो एक ही प्लेटफॉर्म है, एआरएल वेदिकार और एम्पायर ग्रुप। दोस्तों, एम्पायर ग्रुप, दोस्तों, इस बिजनेस को जब मैंने पहले सप्लीमेंट के रूप में यूज किया तो मुझे पता चला कि यहां से जब ऐसी बीमारी ठीक हो सकती है तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग त्रस्त है, वो भी ठीक हो सकता है। और मैंने उस समय एक डिसीजन लिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है मोहब्बत, इज्जत, पैसा सारा अपने जगह है, सिर्फ मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। जो यहाँ संभव है वह संभव है। मैं लगातार इसको करता गया, जैसे जैसे हमारे अप्लाई करते गए मैं सुना सबका, किया सिस्टम का। किसका? सुना सबका, मैं किया सिस्टम का। जैसे हमारे ग्रेट अप्लाई, मैं नकारे अप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे नकारात्मक अप्लाई आया जो सिस्टम के विरोध बताता था। क्या करता था? सिस्टम के विरोध बताता था। मैंने एक का नहीं सुना, मैं उनका सुना जिन्होंने सिस्टम को अपना के आज जो है मुझे जिलों से वहां से उठा के यहां लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि जब मैंने बिहारीगंज में पहली बार मिट्टी में टन किया था 8 आदमी का। कितने आदमी का? तो जब मुझे भीड़ से उठा के स्टेज मिला था तो मेरा जान कांपता था ऐसे। लेकिन दोस्त, आज 500 की भीड़ हो या 5000 की, 15 मिनट मिले या 50 मिनट मिले या 5 घंटा मिले, अरुण कुमार का शब्द खत्म नहीं हो सकता है और जुबान लड़खड़ा नहीं सकता है। ऐसा बना के यहाँ खड़ा कर दिया है। इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि मेरे अंदर एक ही भावना है बचपन से कि बेटा रहोगे बन के आज्ञाकारी तो बन जाओगे संस्कारी। अगर बेटा तुम बन गया बाप, बन गया अभिमानी, तो कभी तुम ज्ञानी नहीं बनोगे, कभी तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। आपको संस्कार सीखना पड़ेगा, आपको बेटा बन के जीना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना पड़ेगा, शिष्य बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार आ गया वो कभी जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकता है। दोस्त, कहावत में है कि टूटने से हमेशा कभी जो है बुरा नहीं होता है। मेरे भी जिंदगी में एक समय आया था टूटने का, क्योंकि कहावत में है मिटाने से मिटते नहीं है भाग्य के लेख, कर्म तो अच्छा करता जा फिर देख ईश्वर की महिमा है अनेक, ईश्वर की महिमा है अनेक। दोस्त, आपको जिंदगी में कौन कब ईश्वर बन के आ जाएंगे कोई नहीं देखा है, क्योंकि ईश्वर
और जब जब धरती पर आए हैं एक मानव रूपी शरीर में आए हैं, उसी तरह से हमारे जिंदगी में ओम एंड टाइगर सर और रजत सर 13 अगस्त 2020 लॉकडाउन की समय था। कब? बहुत सारे लोग की जॉब जा रही थी, बहुत सारे लोग का जो है बिजनेस ठप हो रहा था। उसी समय हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने 14/8/2020 को इस बिजनेस को साइन किया। लगभग 3.5 साल की फेज होती है। मैं लगातार इस सप्लीमेंट को अपनाया, मेरे अंदर विश्वास आया। क्या आया? विश्वास आया। और विश्वास की नीड के साथ, विश्वास के जरूरत के साथ मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का ठाना, क्योंकि कहावत में है एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, वो मेरे दिमाग में बैठ चुका था। और मैंने इस बिजनेस को जब साइन किया तो मुझे एक ही चीज दिखाई दिया कि तुम अपने जिंदगी में तो सेट हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और मेरे पिताजी डेथ कर चुके थे ये कैंसर की बीमारी सुन के। तुम अपने जरूरत को तो पूरा कर सकते हो, लेकिन सगे भाई का जरूरत पूरा नहीं कर सकते हो कहां रह के, दिल्ली एयरपोर्ट में रह के। लेकिन मैंने इस बिजनेस को एक ही शिद्दत के साथ डिसीजन लिया कि मैं एक भाई नहीं, मैं जो हूं यहाँ पे हजारों लाखों भाई और बहन का जिंदगी और मैंने करके दिखाया हूं। 3.25 साल में पहले मैं एक टूटी हुई मोटरसाइकिल से चलता था, वो भी मेरा नहीं था, वो ससुर का दिया हुआ था। किसका है? लोग जाएगा सपनों की राजकुमार बन के, भाड़ा का कोट, ससुर का दिया हुआ कोट पहनेगा, जूता पहनेगा, दूसरे की भाड़े की गाड़ी को लेके आएगा। मैंने भी गया था, मुझे उस दिन पता चला कि आने में अगर कोई कुंवारा आ जाए और 3 साल काम कर ले तो वो भिखारी का राजकुमार नहीं, अपने खुद के कार से, खुद के कोट से, खुद का टाई से वो राजकुमार बन के जाएगा तो बन के जाएगा। और मैंने प्रूव करके मोटरसाइकिल से वो चलता था, कम रुकता था ज्यादा, वो भी कहां रुकता था बताएं? कहीं बीच खेत में जा रहे, बीच खेत में गाड़ी रुक गई। क्यों भाई? उसका जो है इंजन काम नहीं करता था। फिर मैंने डिसीजन लिया मुझे नया मोटरसाइकिल चाहिए। क्या चाहिए? नया मोटरसाइकिल। मैं यहाँ से 2 मोटरसाइकिल अचीव किया, नया 2 मोटरसाइकिल, वो भी 2023 में। और 4 जून 2024 को, सॉरी 4 जून 2023 को ही मैंने यहाँ से 11 लाख का सुजुकी कंपनी का स्विफ्ट हासिल किया हो। और आज मुझे ना धूप का डर है, ना मुझे बरसात की डर है, ना मुझे ठंड की डर है। बहुत सारे साथी लोग हमारे बोलते हैं सरकार से चलते हैं इसलिए सीनियर बनते हैं। मैं बोलता हूं भाई, कार तो मेरे जिंदगी में आज आया है, पहले आपसे मोहब्बत और प्यार हुआ, आपको गला लगाया। मैं अपने परिवार को कभी नहीं वैल्यू दिया, क्योंकि 3.5 साल में आज तक मुझे पता नहीं है कि कौन मरा और किसका शादी हुआ, कौन जन्म लिया और कौन जन्म लेने वाला है। अरुण कुमार आज तक किसी को नहीं देखा, जिन्होंने हमें धुतकारा उसको मैंने नकारा, और नकार के आज इस सफर को मैं जारी रखा हूं कि आज मैं अकेला तो कार पे नहीं, मेरे नीचे 4 आदमी कार से चलता है। और ये एआई की कमाई से। कौन सी कमाई से? एआई की कमाई से। क्योंकि एआई में आने से पहले उसके पास कोई काम नहीं होता था, कोई जगह नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, लेकिन उन्होंने भी मकान बनाया, मैंने भी मकान बनाया। कब? जब अपने टीम को प्रायोरिटी दिया। दोस्त मैं जीवन में एक ही सलाह आपको देना चाहूंगा कि जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ज्यादा सोने से आदमी मरा है, कम सोने से नहीं। जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, निरंतर प्रयास करो। क्योंकि क्या लगता है आपको, मैं एक छोटे से गांव में जन्म लिया, जहां आज भी अगर कोई गाड़ी पकड़ना हो तो वहां से 4 किलोमीटर पैदल चल के चलना पड़ता है। बारिश में मोटरसाइकिल भी चलाना असंभव है। वैसे गांव में मैं हूं, वैसे गांव में मैं बड़ा पड़ा हूं, क्योंकि मुझे भी भूख था कि कुछ बड़ा शहर में जाऊं। दोस्त आज वो सपना मेरा पूरा हो रहा है। यहां से मैं वहां से उठा और आगे निकलने का प्रयास किया, निकलता गया, दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन वहां से भी मेरा सपना पूरा होने वाला
नहीं था, लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे सारी नीड और सारे सपने यहाँ से पूरा होते हुए दिखता है, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था, घर बन चुका है, चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ चुका है, और प्यार मोहब्बत की क्या बात, डेली जो है ऐसे मोहब्बत मिलते रहता है। ये देख रहे यार अधिकार का दोस्त, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, निरंतर प्रयास करो, दूसरा सफलता का नाम आप होंगे, वो आप होंगे, आप होंगे। ये जो है जगह आपके लिए, अगर आपने सही डिसीजन लिया है, अगर आप कोई करोड़पति परिवार से नहीं है, करोड़पति समाज से नहीं है, तो आपके लिए ये परिवार और ये समाज उचित जगह है। जरूरत को 3 साल में पूरा हो सकता है, उसके लिए सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसके लिए काम करना होगा। करने के लिए तैयार है? क्या करना होगा? जो पड़ोसिया बता रहा है, जैसे बेटा खुद टोकरी उठा रहा है, नहीं, जो व्यक्ति उस भीड़ से उठ के यहाँ आके आपको बता रहा है, उसके संगत में आना पड़ेगा। क्योंकि आप जा रहे वही मुच्छर चाचा के सामने, आप जा रहे वही मुच्छर मामा के सामने, उसका बेटा खुद बोरा उठा रहा है, और आपको करोड़पति बनाएगा नहीं बनाएगा, वहां से उठ के एम्पायर ग्रुप के संगत में आना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। दोस्त, कहावत में है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं यूं ही सभी, लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि आपके जान पहचान को छोड़ो, रोड चलता हुआ मुसाफिर भी कहे बनना है तो हमको इसके जैसा। आज बोल रहा, जिन्होंने मुझे नीचे दिखाने का कोशिश किया, वो सारे लोग आज जो है जसीना तान के मजाक करता था, चलो साबुन बच्चा, कौन चलो साबुन बच्चा, चलो कोई बच्चा, दोस्त पहले सुना के करता था, आज खिड़की के पीछे से झांकता है, खिड़की को आधा इंची डाउन करके, क्योंकि एक एक दिन मेरे दरवाजे से एक कार नहीं आगे होता है अरुण कुमार, और 3 कार होता है पीछे से डाउन लाइन का। वो सोचता है सब पहले खुद के पास मोटरसाइकिल नहीं था, आज जो है कार की लाइन लगी हुई है, मेरे दरवाजे पे भाग टेबल गड्ढा कर दिया है, इतना, इसको टेबल बोलते हैं हम लोग कोसी जोन में। क्योंकि दिन में भी आता है, दोपहर में भी आता है, और कभी कभी अगर डाउन लाइन का माथा सटकता है तो सीनियर से मिलने के लिए 12 बजे रात में भी आता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि मैं सटक चुका हूं यार के प्रति, मैं सटक चुका हूं के प्रति। दोस्त, आज मेरे अंदर वो भूख नहीं कि 10 लाख की कार आ गई, मैं संतुष्ट हूं, मैं प्रण लिया हूं, अपने भाई को दूल्हा बनाऊंगा तो वो भी मर्सिडीज से भेजूंगा। मैं अपने टीम में देखना चाहता हूं जितने कुंवारे लड़के हैं, आज टीम में बहुत सारे लोग हैं, 70,000 75,000 यहाँ पे बैठे हुए, मन्नू कुमार, राहुल कुमार, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमा रहा है। इधर खगेश बाबा है। जब हम लोग मथुरा बॉर्डर पे गए थे तो कहते थे कहां से आ गए पागल लोग। दोस्त, रजत सर ने बताया अभी कि वो जगह को मैं फिल्म में देखा करता था, लेकिन उस जगह से हम लोग घूम के आए हैं। मैं उस जगह को सपनों में देखता था, हम वहां से अपना समय बिता के आए हैं, तो आपकी भी नीड पूरा हो सकती है। वो एआरएल के अलावा कहीं से पूरा नहीं हो सकता है, कहीं से पूरा नहीं हो सकता है। दोस्त, मेरा तो जिंदगी बदल चुका है, क्योंकि सिस्टम जो बताए, जो एक्टिव अपलाइन, फिर मैं दोहरा रहा हूं, कोई नकारा अपलाइन की बात नहीं। खुद गुटखा खा रहा है, चला आपको क्या ज्ञान देगा? खुद जो है लौंडीबाजी करता है, आपको क्या ज्ञान देगा? खुद जो है आपका ड्रेस में नहीं आता है, किसमें नहीं आता है? दोस्त, मेरे पास जब मैं एयरपोर्ट में नौकरी करता था, 10-10 हजार का वुडलैंड का जूता खरीद के पहनता था, सारे जूता को मैंने फेंक दिया, मैं 500,000 रुपए की जूता पहन के, 500 का पैंट पहन के, 5,000-2,000 का कोट पहन के मैं जब फील्ड में गया तो लोग मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं क्या अमिताभ बच्चन दिखता हूं? मैं सलमान खान हूं?
जो मेरा चेहरा दिखेगा नहीं, मेरा पर्सनालिटी बिका और मैं लगातार करता गया। बस पहले आप अपने आप को बदलिए, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। यही चंद शब्दों के साथ हम कहेंगे जय हिंद, जय आनंद, थैंक यू।